सहारनपुर जनपद में क्षत्रिय समाज के बाद अब अखिल भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा ने भी सरकार से मांग की है कि वह उनको भी उनकी संख्या के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको राजनीतिक दर्जा दे, उनको राजनीति में स्थान दे। इस संबंध में हमारे बीच में अखिल भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अशोक कुमार शर्मा मौजूद हैं। जी अशोक कुमार शर्मा जी, अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपकी क्या मांग है। मैं अशोक कुमार शर्मा अखिल भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग सामाजिक, जब समानता की बात करते हैं, सामाजिक चित्रण में बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, तो हम ये मांग करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 22 करोड़ की आबादी प्रदेश के अंदर हमारे समाज की 1.5 करोड़ के करीब आबादी है। जब राजनीतिक संरक्षण की बात होती है तो हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को ब्राह्मण समाज के साथ जोड़ने के बाद इसका लाभ ब्राह्मण समाज को नहीं दिया जाता है। हमारे समाज को आज़ादी से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 3 बार एमएलसी का लाभ मिला। सर्वप्रथम मुलायम सिंह यादव ने रामाश्रय विश्वकर्मा जी को एमएलसी बनाया, जो उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे। उसके बाद मिस्टर दूसरे विश्वकर्मा आजमगढ़ से हुए, उनको एमएलसी बनाया बहन मायावती जी ने। और इस बार हमारे संगठन के द्वारा जब मांग रखी गई, पिछले वर्ष पत्र भेजा गया, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनारस से हमारे श्रीमान हंसराज विश्वकर्मा जी को एमएलसी का मनोनयन किया गया। जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, हमारे समाज के बहुत शिक्षित समाज है, आदिकाल से शिक्षित समाज है, तकनीकी ज्ञान में ओतप्रोत समाज है, सब देशभक्त हैं। कोई भी देश रहा हो आदिकाल से लेकर आज तक, हमारे ऊपर कभी भी देशभक्ति के अंदर कोई कमी नहीं आई। वर्तमान सरकार में और जो उसके मूल कैडर है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या कुछ हो, इसके अच्छे अच्छे पदों पर हमारे समाज के लोग आज भी कार्यरत हैं। सब ओतप्रोत है, राष्ट्रीय चिंतन का बात करते हैं, कभी जातिवाद कभी व्यवस्थाओं के बीच में हम लोग नहीं पड़ते। ऐसी स्थिति में हम ये सोचने के लिए बाध्य हैं कि जहाँ पूरे प्रदेश की जनसंख्या की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सहारनपुर जनपद की मैं बात करता हूँ, जब भी अखबारों में समाज की बात आती है, हमारे लगभग 82,000 वोट जनपद सहारनपुर के अंदर हैं विश्वकर्मा समाज की, जिसके अंदर बहुतायत धीमान समाज की है। ऐसे ही हमारी जब कैराना सीट की बात करते हैं, लगभग 1,42,000 वोट हमारे कैराना सीट पर है, जिसके अंदर 32,000 वोट सहारनपुर जनपद के अतिरिक्त जो गंगोह क्षेत्र के आते हैं वो पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, तो लगभग 82,000 वोट हमारे विश्वकर्मा समाज के मुजफ्फरनगर में पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ 40,000, 50,000, 1,000, 1 लाख लोगों के वोटों की बात होती है, वो लोग मांग करते हैं, तो मैं सिर्फ समाज के बीच से, सब लोगों के बीच में मन के कष्ट को इस बात के लिए रखना चाहता हूँ। सरकार भी मेरी बात को ध्यान दे। हम लोग जब देशभक्त हैं, देश के साथ चलने वाले लोग हैं, कभी जातिवादी व्यवस्थाओं के नहीं चलते, तो कौन से कारण है कि 1947 से लेकर आज तक इस धीमान ब्राह्मण समाज को, विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज को हमें नेतृत्व नहीं मिला। कांग्रेस ने भी हमारे राज बब्बर को, जो हमारे विश्वकर्मा समाज के थे, एमपी भी बनाया, पर ऐसा कारण आज तक बीजेपी नहीं हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ 80 एमपी हो, उसमें हमारे समाज के, जिनकी आबादी 1.5 करोड़ के 1 करोड़ 20 लाख के करीब हमारे जहाँ वोट हो, जहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख के करीब हमारे धीमान ब्राह्मण विश्वकर्मा समाज के वोट हो, जहाँ 3-3, 4-4 लाख की आबादी के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा हो, तो समाज को क्यों नहीं मिल रहा? अब हमारा सवाल ये है कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस पे अब आपका वर्तमान सरकार से क्या मुतालबा है, क्या मांग है? यह चुनाव के दौरान ही इस तरह की मांगें उठती हैं, उससे पहले भी कोई मांग आपने उठाई? हमने तो लगभग 2 वर्ष पहले सहारनपुर के अंदर हमारे धीमान ब्राह्मण समाज का 2 अक्टूबर को एक सम्मेलन हुआ, जिसके अंदर मुझे दायित्व दिया गया। दायित्व लेने के बाद मैंने नवंबर में पत्र लिखा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, नड्डा जी को भी, अमित शाह जी को भी, योगी जी को भी। उनके द्वारा पत्र के ऊपर ध्यान लेते हुए हंसराज विश्वकर्मा जी को बनारस का एमएलसी बनाया गया। परंतु हमें ये उम्मीद थी जब 545 एमपी के चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश के भी 80 एमपी के बीच में से हमारे लोगों को स्थान मिलेगा, हरियाणा के अंदर भी हमारे लोगों को स्थान मिलेगा। इक्का दुक्का हर प्रदेश के अंदर स्थान है, पर भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या कलकत्ता में बहुत ज़्यादा है, पर हमारे लोगों को स्थान नहीं मिल पा रहा।
सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश होने के बाद हम सिर्फ सरकार से मांग करना चाहते हैं, सभी राजनीतिक दलों से मांग करना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहन मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हों, चाहे वर्तमान में आदरणीय योगी जी हों, मोदी जी हों, अमित शाह हों, नड्डा जी हों। तो हमारे समाज की आखिरकार राजनीति के अंदर सबसे ज़्यादा धर्मनिष्ठा होने के बाद, राष्ट्रभक्ति होने के बाद अग्रिम पंक्ति पर जाने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? हम लोगों को राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत हमारी ये मांग है कि हमारी जिसकी इतनी भागीदारी हमारी जनसंख्या के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कभी हमारे गुज्जर भाइयों का आंदोलन आता है जिनके 5-5, 6-6 MLC अगर आबादी के हिसाब से देखें, जाटों का आंदोलन आता है आबादी के हिसाब से देखें, हम किसी आबादी में कम नहीं। राजस्थान के अंदर हमारे जांगीर सुथार के नाम से बहुत बड़ा संगठन है, वहाँ हमारे लोगों को मौका मिलता है। परंतु उत्तर प्रदेश एक हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है। बिहार के अंदर हमारे झा लोग आते हैं जिनको मौका मिल रहा है, पर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राजनीतिक संरक्षण की स्थिति बड़ी शून्य है। और यही स्थिति हमारी उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड भी राज्य बना, राज्य बनने से लेकर आज तक 4-5 बार चुनाव हो चुके, परंतु हमारे समाज को OBC का होने के बाद भी, अति पिछड़े समाज में जाने के बाद भी राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा, जिसके कारण से हमारे लोगों का भविष्य कहीं ना कहीं अस्थिर महसूस होता है और कभी समस्या आती है तो लोगों का समाधान नहीं हो पाता। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा धीमान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष की जो पीड़ा है, उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं, इसमें से किसी